नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की प्रीलिम्स एमसीक्यू सेशन में। कैसे हैं आप? बहुत प्यारी सीरीज चल रही है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हमारी टीम तैयार कर रही है। आज हम 10 सुपर क्वेश्चंस के साथ फिर से हाजिर हैं डे 37 में। जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पहले दिन से, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। बहुत बढ़िया काम आपने किया, पढ़ाई अच्छे से करो। यह है सेशन नंबर 111। प्यारे दोस्तों, टोटल 150 सेशंस। आज सुबह हमने आपको पढ़ाया पॉलिटी में, आज हमने फेडरलिज्म और 3 लिस्ट की बात की, गवर्नमेंट स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, और प्रीलिम एमसीक्यू में अब हम 370वें क्वेश्चन तक चले जाएंगे। ऑफिशियली एनरोल जरूर कर लेना बेटा, बहुत ज़रूरी है। हमारे आईएएस के कोर्सेज बहुत ही शानदार हैं। ऑनलाइन में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के ऑप्शंस हैं, हार्ड डिस्क ऑप्शंस भी हैं। संपर्क करें और एनरोल करें। तो तैयार हो भैया 370 का आंकड़ा छूने के लिए। देखो बेटा, अगर आपने तपस्या की सीरीज ढंग से फॉलो की तो आपको ये पूरा साल 2020 में सपोर्ट कर रहा हूं। इतना बढ़िया सपोर्ट आईएएस की तैयारी के लिए, फ्री सपोर्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो कृपया यूज करें। हर सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। सारे सेशंस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में तो हैं ही, उसके अलावा सिविल तपस्या की साइट में भी उपलब्ध हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रेडी है। उसके पहले जरा वार्मिंग अप कर ली जाए। What is the IMD in Indian weather context? भारतीय मौसम के परिप्रेक्ष्य में IMD किस चीज का नाम है? जल्दी से हमें लाइव चैट में, कमेंट थ्रेड में बताइए। और आते ही भैया करके दिखाएंगे लिख दिया करो। अपना जोश का क्वेश्चन जरा हाई रखो, तभी पढ़ाई लिखाई में मजा आएगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अब हम शुरू करें हमारा पहला प्रश्न। निम्न में से क्या भारतीय मॉनसून और उसके पूर्व आकलन की व्यवस्था के बारे में सत्य वचन है? 1, 2, 3, तीनों को पढ़ो। और ABCD में से क्या सही है वो हमें बता दो बच्चा। क्या आंसर होगा इसका? आपको क्या लगता है? बताइए प्यारे साथियों, ABCD में से क्या आंसर होना चाहिए? बताइए बताइए प्यारे दोस्तों। एक बात तो सही है कि ये तो हो ही नहीं सकता। IMD तो सुपर कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो 3 गलत है। अगर 3 गलत है तो मेरा तो सारा काम 1 सेकंड में हो गया। ऐसा होगा एग्जाम में, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बोथ 1 और 2 सही हैं। अब मुझे 1 और 2 नहीं भी पता हो तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये दोनों एक्चुअली सही ही हैं। तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और ये सही है कि भारत में बहुत सारी एजेंसीज करती हैं IMD, यानी इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और दूसरा स्काईमेट जैसी प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं। तो 1 तो सही है। दूसरा यह है कि आप अगर मार्च अप्रैल में प्रेडिक्शन कर दोगे तो जून जुलाई अगस्त आते आते स्थितियां बहुत बदल भी सकती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब आते हैं अगले वार्म अप क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ LPA इन द इंडियन वेदर एंड क्लाइमेट कंटेक्स्ट? जब हम भारतीय मौसम और जलवायु की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है LPA। तो क्या आपने LPA के बारे में सुना है? अगर सुना है तो जरा हमें भी सुनाइए कि LPA क्या होता है। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। प्यारे साथियों, दूसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। भारत अपनी ज्यादातर वर्षा केवल 3-4 महीनों में प्राप्त कर लेता है। तो ये जो मॉनसून के 3 से 4 महीने हैं जिसमें 80% बारिश आ जाती है, उस बारे में निम्न में से क्या सही है? 1, 2, 3 पढ़िए 1, 2, 3 को। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, काफी हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो भैया जरा इनका इस्तेमाल ढंग से किया जाए। ABCD क्या लगता है आपको? फाइनल आंसर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा? जल्दी बताइए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बात तो सही है कि 2 तो बिल्कुल सही है। ये तो आपको मालूम ही है ना, समर मॉनसून और विंटर मॉनसून। समर मॉनसून यानी साउथ वेस्ट मॉनसून, विंटर मॉनसून यानी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो अगर 2 सही है तो ये गया, 1 तो उड़ी गया उसमें, क्योंकि 2 तीनों में है। अब ये देखिए कि क्या 1 सही है? जी हां, ये 2020 का परिवर्तन है। LPA को 88 कर दिया गया 89 से, तो इसका मतलब ये गलत है। अब आपको 3 चेक करना ही पड़ेगा। मॉनसून अरेबिक शब्द मौसम से आता है, जिसका मतलब है मौसमी वायु। तो भैया 1, 2, 3 तीनों सही है। तो आज हमने 3 बहुत अच्छी चीजें सीख ली दोस्तों। और लॉन्ग पीरियड एवरेज 88 होता है, ये भी आज हमें पता चल गया। यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अब आते हैं, ये डिटेल सॉल्यूशन है। शाम को 7 बजे आपको PT ऐप से PDF भी मिल जाएगा। कितने बच्चों ने अभी तक के सारे PDF ले लिए गुरु? बता दो। रजत वर्मा धार मध्य प्रदेश से, अभिषेक कुमार झारखंड से,
अपूर्वा राजगढ़ से जुड़े हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिशियली एनरोल जरूर करेगा, अपने साथियों को करवाइए, बहुत जरूरी है। व्हाट इज द LAF ऑफ RBI ऑल अबाउट? तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है मैं कोरोना वायरस के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूं। क्या करें, अब मौसम का हाल ही कुछ ऐसा है कि कोरोना वायरस चारों तरफ है, इसलिए हमने बहुत से क्वेश्चंस उस पर लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा कोरोना वायरस से हट के बात कर रहे हैं। सभी को रिलीफ हुआ कि अरे सर बच गए। तो RBI में एक LAF नाम की चीज चलती है भैया, हमें जल्दी से बता दो ये LAF आखिर किस चिड़िया का नाम है? अब आपने तो बता ही दिया, हम भी बता ही देते हैं। RBI की जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, समय से समय पर ये पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो इस LAF के बारे में क्या क्या सत्य वचन है? 1 2 3 में से बताइए। 1 2 3 में से LAF के बारे में क्या क्या सही है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में, है कि नहीं? बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको क्या क्या सही होगा? प्यारे दोस्तों, रिवर्स रेपो और रेपो दोनों दरअसल LAF का हिस्सा होते हैं, MSF का नहीं। तो ये गया। अब अगर 1 गलत है तो ये दोनों को उड़ा दो। रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच बैंक्स गेट लिक्विडिटी फ्रॉम RBI, बिल्कुल गलत, ये उसका उल्टा है, वो रेपो होता है। तो 2 गया तो ये भी गया, तो आंसर एक ही है, नन ऑफ दीज, मतलब तीसरा भी गलत है। रेपो इज द रेट एट विच बैंक्स पार्क फंड विद द RBI, रिवर्स है। इट इज द रेट एट विच RBI गिव्स मनी टू द बैंक्स। तो ये तीनों गलत थे और आंसर हो गया नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं? और 3 चीजें सीखने को मिल गई और हमने इसका डिटेल भी यहां दिया है, अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। व्हाट इज द MSF ऑफ RBI ऑल अबाउट? अगला सवाल भी RBI से है, क्योंकि RBI ने हाल फिलहाल में एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया ना भैया अप्रैल में, कि हम अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू शक्तिकांत दास जी, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। प्यारे दोस्तों, क्या केवल RBI का स्टिमुलस देश के लिए काफी है, या आपको लगता है कि RBI के स्टिमुलस के अलावा भी और बहुत सारे स्टिमुलाई चाहिए? बताइए हमें किस तरह के चाहिए होंगे, बताइए 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 बताइए। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द MSF ऑफ RBI ऑल अबाउट के बाद, अगर बैंक अपनी तरलता को और स्टैट्यूटरी रेशियोज को, यानी वैधानिक अनुपातों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, CRR SLR 2 होते हैं ना भैया, तो कमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में हमें जरा जल्दी से फुल फॉर्म बताओ यार इनके, हम भूल गए। क्योंकि अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वहां से बाहर निकलने का, उस खाई में से बाहर निकलने का रास्ता RBI ने उनको क्या दे रखा है? ABCD, बताइए, पढ़िए चारों को। ए इसलिए गलत है कि MSF में जो पीनल रेट लगेगा, यानी दंडात्मक ब्याज दर, वो बिलो नहीं हो सकती, तो ए गया। बी इसलिए गलत है, प्रेफरेंशियल रेट। प्यारे दोस्तों, प्रेफरेंशियल रेट कैसे हो सकता है? गलत। और सी, जिसमें गलती से हमारी टीम ने स्टार छोड़ दिया, यही सही आंसर है। तो कई बार बड़ी प्यारी प्यारी गलतियां हो जाती है हमारी टीम से, आज ये स्टार छूट गया और हमसे भी छूट गया देखने में। तो ये बाकी के चारों गलत है और सी सही है। तो प्यारे दोस्तों, सी सही क्यों है? आइए सी को समझते हैं। दे कैन यूज द MSF एंड यूज द पीनल रेट टू बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक ओवर एंड अबव व्हाट इज अवेलेबल थ्रू LAF विंडो। मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा यहाँ प्यारे दोस्तों। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आपके पास रेपो और रिवर्स रेपो दोनों उपलब्ध हैं। तो आप अगर एक बैंकर हैं तो आप इनकी मदद से फटाफट पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं CRR SLR को मैनेज करने के लिए। लेकिन मान लीजिए सब कुछ करने के बाद भी हाथ पांव ठंडे पड़ गए और आप मैनेज नहीं कर रहे हो, तो RBI बोलता है डरो मत बच्चा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पीनल रेट पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आओ, थोड़ा ज्यादा पैसा हमें दे दो और पैसे ले जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो दे आर विलिंग टू गिव यू मनी बट वाया द पीनल रेट इन MSF। इज दैट क्लियर और नॉट? और ऐसा करके वो बैंकिंग सिस्टम को अपने स्टैट्यूटरी रेशियो मेंटेन करके रखने में मदद करते हैं। फंडा समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो आज काफ़ी यूजफुल चीज़ें हमने बैंकिंग सिस्टम से संबंधित कुछ पढ़ ली। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे थोड़ा लाभ ज़रूर होगा। कमेंट थ्रेड में बताना और क्या क्या आपने सीखा है बैंकों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारे सारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मिशन PT को कंट्रीब्यूट लगातार करते चलें। ये उसकी लिंक है, ओपन कर लीजिएगा और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। फिस्कल स्टिमुलस की परिभाषा क्या होती है बताइए? राजकोषीय समर्थन यानी फिस्कल स्टिमुलस, इसकी परिभाषा क्या होती है, जरा हमें बताइए। 5वें सवाल पर आ गए हैं।
आज पैंडेमिक आने के बाद, यानी इस महामारी आने के बाद, भारत के व्यापारियों को, भारत के व्यवसायों को जो फिस्कल सपोर्ट चाहिए वो बहुत सारे रूप ले सकता है। तो निम्न में से कौन सा बेहद मददगार हो सकता है? हम आज की बात कर रहे हैं। भारत में अगर फिस्कल स्टिमुलस कोरोना वायरस के बाद देना है तो भैया ये 1 2 3 में से क्या दिया जाए जिससे बहुत फायदा हो सकता है? प्यारे दोस्तों, एक बात तो तय है कि इससे तो बहुत फायदा होगा, और केवल 500 रुपए देने से हो नहीं रहा है तो थोड़ा बढ़ाएं, तो 2 तो होना ही चाहिए। अगर 2 होना चाहिए तो इसको उड़ा दो, है कि नहीं? अब आप चेक कीजिए प्यारे दोस्तों कि क्या 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 है तो हमारा आंसर आ जाएगा। Abandonment of capex for 2020 and moving that to revenue will be very useful। बिल्कुल सही। देखिए, अभी 2020-21 में भारत सरकार और राज्य सरकारें पूंजीगत व्यय की तरफ ज्यादा ध्यान न दें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोगों के सामने आजीविका का, खाने पीने का, बेसिक कैश का संकट है। तो वो पहले देखें, तो केपेक्स को वहां ले जाएं तो सही उत्तर होगा 1 2 and 3। और 3 बिल्कुल सही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फूड हैंडआउट्स फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स। ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल था। ये तीनों बिंदुओं को पढ़ लीजिएगा, इनको आप अपने ऐसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तपस्या एक पूरा पैकेज है जिसमें अगर आपने पूरे 150 सेशंस अटेंड कर लिए गंगा, आप बिल्कुल ये समझ लो पार हो जाओगे भैया। यस और नो? तो भैया ठोको ताली और बोलो करके दिखाएंगे। वाई आर द इंडियन स्टेट्स स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स? तो आज कोरोना वायरस की इस भीषण महामारी के बीच भारत के राज्य अब धीरे धीरे सुबुक सुबुक करके रोने लग गए। क्यों रो रहे हैं, मेन कारण क्या है, ये हमने आपसे वार्म अप क्वेश्चन पूछा है, जरूर बताइए। छठे प्रश्न पर आ गए हैं। विच ऑफ दीज इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में आज तनाव थोड़ा सा बढ़ गया है। 1 2 3 में से निम्न में से कौन सा उस बढ़ते तनाव का एक बड़ा कारण लगता है? बताइए दोस्तों। क्या 1 है यूनियन बजट बनाते समय सलाह मशविरा नहीं करना? देखिए ये नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक भी नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब 2 और 3 में से कोई भी एक अगर नहीं है तो आंसर सी हो जाएगा। एक्सेस रिफंड एंड कंपनसेशन, अरे अरे अरे, ये ऐसे स्वर्ग के दिन भारत में नहीं आने वाले भैया, इसको उड़ा दो। तो इसका मतलब ये भी गया, और करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है। हैंस द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, तीनों ही गलत हैं। इनके अलावा कारण है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। हमारी सरकारी योजनाओं का 500 पेज का शानदार पीडीएफ अवेलेबल है हमारे बुक स्टोर पर। आज के आज परचेज करें, आपको एक ही जगह से पढ़ने में बहुत बहुत यूजफुल होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो? बिल्कुल सरल सवाल पूछ लिया है। रेपो प्रक्रिया और रिवर्स रेपो प्रक्रिया में मूल अंतर क्या है, जरा हमें जल्दी से बता दीजिए कमेंट थ्रेड में। और आज की तारीख में रेपो और रिवर्स रेपो की दरें क्या चल रही हैं, जरा वो भी बताएं। 7वें प्रश्न पर आ गए दोस्तों। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या क्या सत्य वचन है? ABCD बताइए। 1 2 3, तीनों को चेक करो बेटा और फिर बताओ। रेपो प्रोसेस इन्वॉल्व बैंक्स गेटिंग लिक्विडिटी टू लेंड टू देयर कस्टमर्स। बताइए, रेपो प्रोसेस में क्या ये सही है? रेपो प्रोसेस ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो बैंकों को CRR SLR मैनेज करने के लिए दिया जाता है, आगे लेंडिंग का प्राइमरी पर्पस नहीं होता है। तो ये गया, ये गया। रिवर्स रेपो इंडियन करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट मेंटेन करने के लिए, इसका कोई लेना देना ही नहीं है उससे, ये भी गया। करेक्ट आंसर इज दिस। समझ में आ गया? तो 3 गलत ही है, समझ में आ गया। उसका LAF का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का CRR SLR से लेना देना है, प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं। क्लियर है दोस्तों? मजा आ रहा है आपको? सेंट्रल बैंकिंग के कुछ बेसिक रिजर्व रेशियो समझ में आ रहे हैं। व्हाट इज द TLTRO बाय RBI? RBI ने अभी पिछले 2 महीनों में टारगेटेड LTRO कंडक्ट किए। इसका फुल फॉर्म बता दो हमें कमेंट थ्रेड में, और लक्ष्य क्या है वो भी बताओ। 8वें प्रश्न पर आ गए हैं। अप्रैल 2000 में RBI ने महामारी को देखते हुए निम्न में से क्या कदम नहीं उठाए? प्रश्न को हमेशा 2 बार पढ़ना। निम्न में से क्या कदम नहीं उठाए, यह सवाल पूछा है मैंने आपसे। कौन बताएगा भैया? ये तो उसने बिल्कुल उठाया था कदम, यस और नो? तो ये आंसर हो नहीं सकता। आंसर आ गया, क्योंकि नहीं उठाए पूछा है ना। ये नहीं उठाए, ये नहीं उठाए, समझ में आया? अभी तक तो नहीं उठाए थे। अब कल को प्रिंटिंग मनी करके वो सरकार को दे के आगे पुश करता है तो बहुत अच्छा कदम होगा, जरूरत है। नहीं तो बहुत सारी हजारों इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ जाएंगी 2 महीने में।
व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफरिंग अ स्टिमुलस टू एयरलाइंस इन इंडिया? आज मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत की विमानन कंपनियों को भारत सरकार बहुत ज्यादा वित्तीय मदद देगी, इसकी संभावना आपको कितनी लग रही है, तो आप उस पर क्या जवाब दोगे बताओ? 9वें सवाल पर आ गए हैं। यदि भारत सरकार ये बोलती है कि मैं भारत की एयरलाइन कंपनियों को बचा के ले जाऊंगी, मैं मदद दूंगी, ऐसा भारत सरकार कहती है, तो उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसी भी एयरलाइन कंपनी को दी जाने वाले बेल आउट पैकेज से किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती है? बताइए बताइए। प्यारे दोस्तों, एक बात तो तय है कि 1 बिल्कुल सही है, बाकी लोग भी मांगेंगे ना। इस ऑप्शन को उड़ा दो, इसमें 1 नहीं है। टेम्पररी बेल आउट से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ढांचागत समस्याएं आ गई हैं, इसको भी उड़ा दो। प्रॉब्लम विद अदर नेशंस विल कंटिन्यू एंड ट्रैफिक डिपेंड्स 100%, इसलिए ट्रैवल और टूरिज्म और एयरलाइन इंडस्ट्री अगले 2 से 3 साल तक संघर्षरत रहेगी। तो आधे अधूरे से तो कुछ होगा ही नहीं, और अगर पूरा भी देंगे तो बाकी के सेक्टर चिल्लाने लगेंगे, हेंस ये संभव नहीं है। लिस्ट 3 सेक्टर्स दैट विल बी हिट हार्ड ड्यू टू द पैंडेमिक। माफी चाहते हैं वापस से पैंडेमिक पर लौट आए, लेकिन अब पूरा माहौल ही वैसा है तो प्रश्न भी कराने पड़ेंगे। तो भारत में 3 ऐसे क्षेत्रों के नाम बताइए जो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा संकट में है, जिनका जीवन भैया जल्दी से बता दो। 10वें पर आ गए हम प्रश्न पर। विच ऑफ दिस इज लाइकली टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडियन एविएशन सेक्टर? भारत में जितनी भी विमानन कंपनियां हैं उनके लिए आने वाले 12 महीने 24 महीनों में निम्न में से क्या संकट बना रहेगा? ये तीनों के तीनों संकट के कारण रहेंगे। उम्मीद करता हूं आज की पूरी सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी। उसी तरह आपको हमारा ये शानदार आईएएस का कोर्स भी बहुत अच्छा लगेगा। हार्ड डिस्क ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध है। टीम से संपर्क करें, एनरोल करें। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पीटी ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करने का समय आ गया, डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम बुधवार को मिलेंगे आपके साथ डे 38 में। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आईएएस की जानकारी लेकर हमारे कोर्सेस में एनरोल कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।